गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा करीब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। मौसम का बदला ट्रेंड, नवंबर के बजाय दिसंबर में हो रही बर्फबारी ग्लेशियरों को नुकसान जाने वजह। हिमाचल में मौसम का ट्रेंड बदल गया है। अब नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में बर्फबारी हो रही है। पिछले नवंबर में बर्फ से सफ़ेद रहने वाली कुल्लू मनाली व शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के पहाड़ों से इस बार भी बर्फ गायब है। खासकर रोहतांग, कुंजुमदरा, शिंकुला, बारालाचा समेत हिमालय क्षेत्र की अधिकतर चोटियों पर चट्टानें या पत्थर नजर आने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग व पोलर ड्रिफ्ट के कारण बर्फीले इलाकों से बर्फ का दायरा न केवल ऊपर की तरफ खिसक रहा है बल्कि कुल्लू व लाहौल घाटी में बर्फबारी का समय भी बदल रहा है। इन इलाकों में अमूमन नवंबर से बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन अब खिसकर दिसंबर के अंत और जनवरी फरवरी में जा पहुंचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग व पोलर ड्रिफ्ट के कारण हो रहा है। मौसम का यह चक्कर पिछले एक दशक से लगातार बदल रहा है और बर्फ 1 से 1.5 माह बाद गिरने लगी है। 2023 में भी लाहौल व कुल्लू की चोटियों व बर्फीले इलाकों में दिसंबर के अंतिम माह में हिमपात हुआ था। एसओएस का परिणाम घोषित। 12वीं में सबसे अधिक 8,040 विद्यार्थी, 8वीं में 242, 10वीं में 6,226 पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के तहत सितंबर 2024 में संचालित की गई 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम सोमवार को घोषित किया। इस दौरान 8वीं कक्षा में 242, 10वीं में 6,226 और 12वीं कक्षा में 8,040 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अपने परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी अब 17 दिसंबर तक पुनर्मूल्यांकन और पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर में 8वीं कक्षा की ली गई एसओएस की परीक्षा में 352 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस दौरान 242 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 80 का परिणाम रीअपेयर, 30 का आरएलए रहा है। वहीं 8वीं कक्षा का कुल परिणाम 68.75% रहा है। ऊना से मुंबई और केरल के लिए सीधी ट्रेन की टूटी उम्मीद, टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, विस्तार संभव नहीं। रेलवे स्टेशन ऊना तक बांद्रा टर्मिनस और केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंचने की उम्मीदों पर विराम लग गया है। उत्तर रेलवे ने जांच के बाद स्पष्ट किया है कि स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण इन दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का विस्तार यहां तक नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ऊना से मुंबई और केरल के लिए सीधी ट्रेन सेवा अभी नहीं मिल सकेगी। वहीं भाजपा की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने ऊना से मुंबई और केरल को जोड़ने के लिए गाड़ी संख्या 22451/22452 बांद्रा टर्मिनस चंडीगढ़ एक्सप्रेस और 12217/12218 कोचुवेली चंडीगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ऊना तक चलाने का अनुरोध किया था। हॉस्टल में एक बार फिर मारपीट, लॉ स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लगाए आरोप। बाहरा यूनिवर्सिटी वागना घाट में एक बार फिर छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के ही 7-8 विद्यार्थियों पर उसके हॉस्टल के कमरे में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने का आरोप गया है। इस मारपीट में उसके बाजू व चेहरे पर चोटें आई है। विद्यार्थी की शिकायत पर पुलिस थाना कंडा घाट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता ने किसी भी प्रकार के रैगिंग के आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने मामले के हर पहलू से जांच आरंभ कर दी है। बाहरा यूनिवर्सिटी व यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कथित तौर पर विवादों से गहरा नाता रहा है। अक्सर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के मारपीट, रैगिंग में आदि में संलिप्त होने के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ माह पूर्व भी बाहरा यूनिवर्सिटी उसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियों में आ गई थी, जब एक जूनियर छात्र ने अपने सीनियर्स पर रैगिंग करने और उसके साथ मारपीट व जबरदस्ती नशा करने के आरोप भी लगाए थे। हिमाचल का सेब और सब्जी एसी रेल कंटेनर में पहुंचेगा। मद्रास मुंबई उत्पादकों को मिलेंगे अच्छे दाम। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार एसी रेल कंटेनर से सेब और सब्जी सहित अन्य उत्पाद दूर दराज के राज्यों की मंडियों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने जा रही है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कृषि विपणन बोर्ड को उत्तर रेलवे के अधिकारियों से संपर्क कर इसे लेकर संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल की मंडियों को राष्ट्रीय स्तर पर लिंक करने की भी योजना है, जिससे प्रदेश के किसान बागवानों को उपज के बेहतर दाम मिल सके। हिमाचल के कृषि उत्पाद मद्रास, मुंबई और कोलकाता तक ट्रकों में जहां 4 से 6 दिन में पहुंचते हैं, वहीं एसी ट्रेन कंटेनर में इससे आधे से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5G मोबाइल फ़ोन, विभाग की योजनाओं को लागू करने में मिलेगी मदद।
हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल दिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग की ओर से कार्य चल रहा है। कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल मिलने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। नए मोबाइल से उन्हें विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में आसानी रहेगी। हिमाचल को जीएसटी से मिले 550.52 करोड़ रुपए। नवंबर में बन गया रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन में 47% की छलांग। आबकारी कराधान विभाग ने 47% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ नवंबर माह में जीएसटी कलेक्शन में नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। विभाग ने 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कलेक्शन की है, जो बीते साल नवंबर महीने के कलेक्शन से 175 करोड़ 11 लाख रुपए ज़्यादा है। बीते वर्ष के नवंबर महीने में विभाग ने 375 करोड़ 41 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, जबकि इस साल इसी महीने में यह आंकड़ा 550 करोड़ 52 लाख रुपए तक पहुंच गया है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी SGST और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ISGST से कुल कलेक्शन 575 करोड़ 46 लाख रुपए है, लेकिन इसमें से विभाग ने रिकवरी रिफंड में 24 करोड़ 94 लाख रुपए चुकाए हैं। रिफंड में 7% की बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है। इस दिन हो सकती है हिमाचल कैबिनेट की बैठक, भोटा अस्पताल से संबंधित लैंड सीलिंग। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 12 दिसंबर को हो सकती है। यह बैठक राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को बिलासपुर में होने जा रहे राज्य स्तरीय समारोह के दूसरे दिन बुलाई जा सकती है। इस बैठक में भोटा अस्पताल से संबंधित लैंड सीलिंग संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिल सकती है। इसे विधानसभा के शीत सत्र से पारित किया जाना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के फैसले भी हो सकते हैं। 60 MPW को मिलेगी प्रमोशन। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलने जा रहा है। 60 MPW यानी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत होंगे। इस पदोन्नति का लाभ उन्हें पे स्केल और अन्य भत्तों के रूप में मिलेगा। हालांकि इस पदोन्नति के बाद विभाग की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। दरअसल इन कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद MPW यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के पद खाली हो जाएंगे। भविष्य में सुपरवाइजर होने के बावजूद पदोन्नत MPW को नई भर्ती तक पुराने सभी काम करने होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक नई भर्ती को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, जबकि 60 की पदोन्नति के साथ ही 58 अन्य MPW का अगला बैच भी पदोन्नति के लिए पाइपलाइन में है। 58 कर्मचारी इस बैच के माध्यम से पदोन्नत होने वाले हैं। डिपो में जल्द मिलेंगी दालें, चना 17 रुपये महंगी हुई, तेल के लिए अभी इंतजार। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपों से मिलने वाली चना दाल महंगी मिलेगी। सरकार की ओर से चना दाल को लेकर नए रेट जारी कर दिए हैं। नए मूल्यों में APL उपभोक्ताओं को चना दाल के लिए 17 रुपये, BPL राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 27 और टैक्स देने वाले राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 19 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। तेल के टेंडर की फाइल सरकार के पास फंसी है। इसी सप्ताह डिपो में करीब 2 माह के बाद दाल की सप्लाई शुरू हुई है, जबकि उड़द की दाल के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।